गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदीश्वर ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के अध्याय 4 का जो चैप्टर है आपका जगत प्रोटेस्टा का अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे प्रोटेस्टा क्या है, वास्तव में इसकी संरचना क्या है, इसका प्रजनन क्या कैसे होता है, भोजन कैसे करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जगत प्रोटेस्टा के अंतर्गत विविध प्रकार के एक कोषीय यूकैरियोटिक, हम पहले यूकैरियोटिक के एक कोषीय प्रोटेस्टा के बारे में पढ़ चुके थे, तो यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया। प्रोटेस्टा में वह जीव जो यूकैरियोटिक हैं, एक कोषीय हैं और जो जल में निवास करते हैं। अधिकतर इसके अंतर्गत उन जीवों को रखा जाता है जो जल में निवास करते हैं। एक कोषीय प्रोकैरियोटिक्स एवं बहुकोषीय यूकैरियोटिक्स के मध्य की कड़ी कहा जाता है, यानी जगत मोनेरा और आपके कवक प्लांटी और एनीमिया के बीच की कड़ी को जगत प्रोटेस्टा कहा जाता है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग या इस शब्द प्रोटेस्टा शब्द का प्रयोग किया था आपके जर्मन वैज्ञानिक E.H. व्हीकल ने। E.H. व्हीकल ने किया था कौन से शब्द का? प्रोटेस्टा जगत। फिर बाद में हुआ 1866 में इन्होंने किया। इनके अनुसार ऐसे जीव होते हैं जो पादप और जंतु दोनों के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर वह जीव आते हैं जो पादपों के और जंतुओं के दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। वो ऐसे जीवों को प्रोटेस्टा में रखा गया। अगर हम ऐसे दूसरे है स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। और प्राय अगर कहा जाए तो यह जगत प्राय वर्गीकरण का कूड़ादान कहा जाता है। किस जगत को? जगत प्रोटेस्टा। यानी कूड़ादान इसलिए कहा गया जो बचा कुचे, जो वर्गीकरण में जो बचे हुए वो जगत प्रोटेस्टा में डाल दिए। क्योंकि पहले क्या था, वर्गीकरण में अध्ययन करने में मुश्किल हो, इसलिए 5 जगतों में इनका वर्गीकरण किया था, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उन वर्गीकरणों में जिन चीज़ों का बचे रहे, जो गुण नहीं मिले, तो उन्हें प्रोटेस्टा में, इसलिए इन्हें वर्गीकरण का कूड़ादान कहा जाता है। किसे? जगत प्रोटेस्टा को। अब हम पढ़ते हैं जगत प्रोटेस्टा में कोशिका की संरचना। जो आपका प्रोटेस्टीय कोशिका की संरचना कैसी होती है? संरचना प्रोटेस्टा है क्या, कैसी इसकी? देखिए, प्रोटेस्टा एक प्रोटेस्टीय कोशिका की संरचना एवं प्रारूप यूकैरियोटिक कोशिका के समान होती है। एक कोषीय प्रोटेस्टा की संरचना यूकैरियोटिक एक कोषीय संरचना के समान होती है। इसमें झिल्ली युक्त स्पष्ट कोशिकाएं होती हैं। इसमें झिल्ली युक्त स्पष्ट कोशिकाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लांजी, काय, अंतःद्रव जालिका इत्यादि पाए जाते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःजालिका, ठीक है, और अंतःद्रव्य पाया जाता है। इसके चारों ओर केंद्रीय कला पाई हो जाती हैं। केंद्र के चारों केंद्रीय कला पाई जाती है तथा केंद्र में केंद्र का उपस्थित रहती है और केंद्र में केंद्र का उपस्थित रहती है। आप चाहो तो इस चित्र को अपनी बुक में देख सकते हो। यह चित्र है, आपके घर पर आपके पास बुक होगी, आप इसके बारे में अच्छे तरीके से चित्र को देख सकते हो। तो जो आपका देखिए, इसके अतिरिक्त अधिकांश प्रोटेस्टा में प्रचलन के लिए काशिविकाएं यानी हम कह सकते हैं उन्हें चलने, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो माध्यम होता है, चलने के लिए जो माध्यम होता है उसे काशिविकाएं कहा जाता है। काशिविकाएं या काशिविकाएं को ही सीलिया कहा जाता है। कभी अगर ये शब्द आते हैं आपको काशिविका, सीलिया, तो ये वास्तव में क्या है, जो चलने के में काम उपयोग होते हैं इनके प्रोटेस्टा में, वह उन्हें बोला जाता है काशिविकाएं या सीलिया। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के समान ही सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। इनमें यूकैरियोटिक के समान ही सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। प्रकाश प्रोटेस्टा में प्रकाश संश्लेषी वर्ण स्पष्ट कोशिका होते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका भित्ति एवं क्लोमाइडोमोनस भी पाया जाता है। कोशिका में भोजन ग्रहण करने तथा औषधि पदार्थों को बाहर निकालने, इस माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में क्या होता है, कोशिका में भोजन ग्रहण करने और पदार्थों को बाहर निकालने की विशेष प्रकार की संरचनाएं अथवा रिक्तकाएं पाई जाती हैं इसके शरीर में। ठीक है, ये तो हो गया इसकी संरचना कि इसमें भोजन कर सकते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है,
इसकी बनावट किस प्रकार की होती है, इसमें सिलिकाएं पाई जाती हैं, कास्विकाएं पाई जाती हैं, इसमें आपकी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, ग्लांजिकाएं भी पाई जाती है, अंतःद्रव्य जालिका भी पाया जाता है, यह केंद्रिका में केंद्र भी पाया जाता है। तो ये इसकी हो जाती है संरचना के बारे में हो जाता है। अब हम इसके प्रोटेस्टा में प्रचलन यानी प्रचलन चलना, प्रोटेस्टिया जीव किस प्रकार चलते हैं, चलने के इनके किस प्रकार के माध्यम होते हैं। इन्हें जैसे हर जीव के चलने के लिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, तो किस माध्यम से, जैसे मनुष्य वह अपने पैरों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। जैसे जानवरों में पाए जाते हैं 4 पैर पाए जाते हैं, किसी में 2 पैर पाए जाते हैं, तो किस लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। ऐसे जो आपके जगत प्रोटेस्टा के अंतर्गत जो जीव आते हैं, उनमें भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करने के लिए जो पाए जाते हैं उन्हें कास्विकाएं या उनकी संरचना प्रचलन किस प्रकार होता है, हम इसे कहें प्रचलन किस प्रकार होता है, जैसे हमने अभी थोड़ा पढ़ा कास्विकाएं या सीलिया। तो सबसे पहले देखिए इनमें कास्विका या पक्षभाव अथवा सीलिया तथा कूटपाद जो हम कह सकते हैं चलने के लिए जो इनके उपयोगी जो इनके अंग होते हैं, हम अंग तो नहीं कह सकते क्योंकि ये सारा जीव एक कोशिकी ही होता है। तो जो कास्विकाएं या कूटपाद या सीलिया पाई जाती हैं वो उनके प्रचलन के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी होती हैं। सबसे पहले देखिए आपका पहला कास्विका द्वारा, कास्विका लंबी धागे के समान बहुत धागे नुमा संरचना होती है, लंबी लंबी धागे संरचना पाई जाती है, जीव के प्रचलन में सहायता करती हैं। कौन? कास्विका। जो उनके चलने के लिए आवश्यक होती है प्रचलन में, कास्विका के आधार पर शीर्ष की ओर, ठीक है, और कास्विका उसके शीर्ष की ओर सर्पिले आकार की तरंगें पैदा करती हैं। उसके इसमें प्रोकैरियोटिक जो एक कोशिकीय जीव है, एक कास्विका, उसके शरीर में लचीलापन उत्पन्न करती हैं जिससे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकता है। ये जल में रहते हैं तो इनके जब शरीर लचीला होगा तो लचीले होने के कारण इनमें गति भी उत्पन्न होगी। जीवों को आगे की ओर बढ़ाता है, यही लचीलापन उन्हें आगे की ओर बढ़ाता है। इस प्रकार का प्रचलन डायनोप्रोलेजिस्टिक या यूग्लेनाइट भी कहा जाता है के सदस्यों में पाया। इसके अलावा पक्षभिकाओं या सीलिया, अभी हमने कास्विका पढ़ा, या इसके बाद सीलिया, इसी को पक्षभिकाएं भी कहा जाता है। सीलिया या पक्षभाग, यह महीन बहुत छोटी छोटी धागे के समान संरचना होती है। इसकी मूल संरचना कास्विका के समान ही होती है, यह भी कास्विका के समान होती हैं, पर ये संख्या में बहुत अत्यधिक होते हैं, बहुत महीन धागे के समान इनकी संरचना पाई जाती है। लेकिन ये कास्विका में के आकार से छोटे एवं संख्या में अधिक होते हैं। मैंने बताया है कास्विका के समान जरूर होते हैं पर इनकी संख्या अधिक होती है और छोटे होते हैं। कास्विका की लंबाई अधिक होती थी और संख्या कम होती थी, ये संख्या में बहुत अधिक पाए जाते हैं और इनका आकार छोटा पाया जाता है, जिन्हें हम सिलिकाएं कहा जाता है, ठीक है, सिलियाएं कहा जाता है या पक्षभिकाएं। इसके बाद है प्रभावी, ठीक है, आघात। इसमें सीलियाओं को कड़ा हो जाता है, जो आपका प्रभावी आघात होता है, सीलियां होती हैं बहुत कठोर हो जाती हैं, यह बलपूर्वक छड़ के समान जल में पीछे की ओर गति करती हैं। जब इनकी सीलियां बहुत कठोर हो जाती हैं तो यह बलपूर्वक जल में गति करती हैं पीछे की, तो यह जीव आगे की ओर गति करने लगता है। यह क्षतिपूर्ति आघात, इसमें सीलिया जीव द्रव के शीत में लचीलेपन के कारण ढीला हो जाता है, और लचीलेपन के कारण क्या हो जाता है? ढीला हो जाता है, आगे की ओर बिना लगाए पुरानी स्थिति में वापस लौट आता है। किसके कारण? क्षतिपूर्ति के। यह जल के प्रति विरोध को कम करता है और इस क्रिया को ही तुलना या नाव चलाने के वाले पतवार के समान भी जाना जाता है, जो पैरामीशियम में भी इसी प्रकार की प्रचलन के लिए गति पाई जाती है आपकी। इसके बाद देखिए इनमें आपका प्रचलन के महत्व क्या होते हैं। अब ये प्रचलन, जीव में प्रचलन हो रहा है तो किस कारण हो रहा है, इसका महत्व क्या है, ठीक है। तो महत्व क्या होता है आप अच्छे तरीके से जानते हो। मनुष्य प्रचलन किस लिए करता है? अपने जीवन यापन करने के लिए मनुष्य प्रचलन करता है। आप अच्छे तरह, यानी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रचलन जब मनुष्य करता है, तो उसी प्रकार यह सूक्ष्म जगत प्रोटेस्टा के अंतर्गत जलीय जीव आते हैं, वह भी अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए प्रचलन करते हैं। जैसे मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी है?
भोजन, जल, आवास, जीवन साथी को ढूंढने के लिए, ये सारी जरूरतों के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रजनन करते हैं। प्रजनन द्वारा जीव प्रजनन भी करता है और प्रजनन सहायक भी ढूंढता है, और जीव प्रजनन द्वारा अपना घर बनाने के लिए पदार्थ एकत्रित करते हैं, और प्रजनन द्वारा ही जीव घर बनाने के लिए पदार्थ भी एकत्रित करते हैं। तो ये हो गए प्रचलन के मैथ। अब प्रचलन में पोषण यानी प्रोटेस्टा में पोषण, यानी ये क्या खाते हैं, इनमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो देखिए प्रोटेस्टा अपना भोजन विभिन्न विधियों द्वारा तैयार करते हैं, अलग अलग विधियां हैं इसके अंतर्गत। देखिए सबसे पहला है प्रकाश संश्लेषण। तो आपने पढ़ा ही होगा प्रकाश संश्लेषण के बारे में, अभी तक 11वीं में जब आप बायो पढ़ रहे हो तो छोटी मोटी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल और खनिज लवणों की सहायता से जो भोजन बनाया जाता है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है, और उसके द्वारा जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा को ग्रहण करके यह क्या पोषण प्राप्त करते हैं। तो पहला प्रकाश संश्लेषण। दूसरा है आपका मृत जीव भोजी, यानी मृत जीव भोजी मरे हुए जीवों से यह अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को मृत जीव भोजी कहा जाता है। यानी जो जीव मर चुके हैं उनके शरीर से जो भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मृत भोजी जीव कहा जाता है। इसके अलावा है आपका जंतु भोजी, यानी इस प्रकार के पोषण में प्रोटेस्टे भोजन जंतु सामान्य निगल कर, यानी सीधी बात कहा जाए एक जंतु यानी यह दूसरे जीव को खाकर अपना पोषण या आहार प्राप्त करते हैं। इसके बाद आपका जंतु भोजी हो गया, ये मृत जीवी हो गया। अब परजीवी यानी दूसरे के शरीर पर, पराये शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करना परजीवी कहलाता है, ठीक है। और पांचवा है आपका मिश्रोपजीवी, यानी यह एक मिश्रित प्रकार के पोषण विधि जिसमें कोई जीव दो प्रकार से अपना भोजन, मिश्रोजीवी यानी दो प्रकार से, वो आपका परजीवी द्वारा ये भोजन ग्रहण कर रहा है, मृतोजीवी तो यानी एक से अधिक विधियों द्वारा भोजन जब ग्रहण करता है तो उसे मिश्रित पोषीजीवी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अपन कह सकते हैं युगलेना भी मृतोजीवी पोषीजीवी है। इसका प्रोटेस्टा में जनन, प्रोटेस्टा में जनन किस प्रकार होता है, देखिए प्रोटेस्टा में जनन, देखिए अन्य जीवों के समान प्रोटेस्टा में जनन दो विधियों होता है, लैंगिक अलैंगिक, पहले भी हम पढ़ चुके हैं लैंगिक विधि अलैंगिक विधि। अब देखिए अलैंगिक प्रोटेस्टा में अलैंगिक जनन दो प्रकार से होता है, विखंडन, ठीक है। विखंडन आपके दो प्रकार के होते हैं, विखंडन भी कौन कौन से, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन जब होता है जब कोई सूक्ष्म जीव एक या दो भागों में टूट जाता है और दो भाग नए जीव के रूप में जाने जाते हैं तो उसे खंडन या द्विखंडन कहा जाता है। बहुखंडन जब होता है जब ऐसे एक कोषीय जीव की बात हो रही है, यानी प्रोटेस्टा जीव की बात हो रही है, तो ऐसे जीव जब ये अपने शरीर के एक से ज्यादा हिस्सों में विभक्त हो जाते हैं तो उन्हें बहुखंडीय जीव कहा जाता है। जितने भागों में यह विभक्त होते हैं वह उतने ही हिस्से एक नए जीव के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे इन्हें बहुखंडीय जीव कहा जाता है। इसके बाद आपका ये तो हो गया आपका एक खंडीय और बहुखंडीय। दूसरा है पुटी निर्माण तथा बहुखंडन, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इससे संबंध और भी कोई आपको जानकारी, आपको कोई समस्या आ रही हो, आप विद्यालय में क्लासें लग रही हैं, आके आप सारी जानकारी ले सकते हैं और इनके नोट्स जरूर तैयार करते जाना, क्योंकि आपके जो टेस्ट होंगे या पेपर होंगे इन्हीं नोट्स में से आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।